कहानी की शुरुआत में हमें एक भूतिया घर को दिखाया जाता है, जहां एक परिवार फ्रैंक और उसकी पत्नी मेलेनी और उनके दो बेटे केल्विन और फुल्टर को देखते हैं, जो इस घर में रहने के लिए आए हैं। अब 2 दिन बाद रात के समय केल्विन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, लेकिन आधी रात में उसे उस घर की छत पर बने स्टोर रूम से अजीब तरह की आवाज आती है। केल्विन ऊपर स्टोर रूम में जाता है और अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखता है, लेकिन उसको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद केल्विन पीछे की तरफ देखता है तो उसे एक मरे हुए आदमी का घोस्ट दिखाई देता है। घोस्ट केल्विन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन डरने की जगह उसको देखकर हंसने लगता है और उसकी वीडियो अपने फोन में बना लेता है। घोस्ट को ये सब अजीब लगता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन केल्विन अपने नए स्कूल जाता है और अपनी एक फ्रेंड को, जिसका नाम जोया है, उसको उसी घोस्ट के बारे में बताता है, लेकिन जोया उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल से घर आने के बाद केविन घोस्ट से मिलने जाता है और उसको आवाज लगाता है। आवाज सुनकर घोस्ट उसको दोबारा डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन डरने की जगह घोस्ट को शांत रहने के लिए कहता है और घोस्ट को बताता है कि उसने अपनी फ्रेंड जोया को उसके बारे में बताया था, लेकिन उसको केविन की बातों पर यकीन नहीं है। इसके बाद केविन घोस्ट से उसका नाम और उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन घोस्ट बोल नहीं सकता था और उसको अपनी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता। केविन उसकी टी शर्ट पर अर्नेस्ट शब्द को लिखा देखता है। केविन सोचता है कि शायद उस घोस्ट का नाम अर्नेस्ट है और वो घोस्ट के साथ अर्नेस्ट कहकर हाथ मिलाता है, लेकिन तभी केविन का भाई फुल्टन वहाँ आ जाता है। उसके आने से पहले घोस्ट गायब हो जाता है और फुल्टन केविन से फोन छीनने लगता है। ये देखकर घोस्ट अपनी पावर से फुल्टन को केविन से दूर गिरा देता है। फुल्टन को गिरा हुआ देखकर केविन बहुत खुश होता है। इसके बाद फुल्टन फोन लेकर नीचे आ जाता है और फोन में घोस्ट वाली वीडियो को देख लेता है और वो इस वीडियो को अपने डैड फ्रैंक को भी दिखाता है। फ्रैंक वीडियो के बारे में केविन से पूछता है। केविन अपने डैड को सब कुछ बता देता है। फ्रैंक घोस्ट वाली वीडियो को यूट्यूब पर वायरल करने का प्लान बनाता है, लेकिन केविन उनको ऐसा करने से रोकता है, पर उसके डैड उस वीडियो को वायरल करके पैसा कमाना चाहते थे। अब फ्रैंक और फुल्टन उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड के कुछ देर बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक और फुल्टन घोस्ट की एक और वीडियो बनाने स्टोर रूम में जाते हैं। केविन भी उनके पीछे आ जाता है। अब फुल्टन घोस्ट को बुलाने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन घोस्ट उसकी आवाज लगाने से नहीं आता। इसके बाद जब केविन एक गिटार बजाकर घोस्ट को बुलाता है, जैसे ही घोस्ट आवाज सुनता है तो उनके सामने आ जाता है कि तभी वहाँ मेलेनी आ जाती है और जैसे ही मेलेनी घोस्ट को देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। घोस्ट भी उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब फ्रैंक अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। घोस्ट को देखने के बाद मेलेनी फ्रैंक को वो घर छोड़ने के लिए कहती है। फ्रैंक उसको समझाता है कि वह घोस्ट बुरा नहीं है। फ्रैंक के काफी समझाने के बाद मेलेनी मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक घोस्ट की उस वीडियो को भी वायरल कर देता है और देखते ही देखते उस वीडियो को लाखों लोग देख लेते हैं। लेकिन उस वीडियो को एक पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर मेलेनी भी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ केविन उस घोस्ट को उसकी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए केविन उसको उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद करने के लिए कहता है। इसके बाद केविन दोबारा जोया को उस घोस्ट के बारे में बताता है और उसको केविन की बातों पर विश्वास करने के लिए कहता है। इसके बाद केविन और जोया अर्नेस्ट के बारे में जानने के लिए रिसर्च में लग जाते हैं। काफी कोशिश के बाद उन्हें पता चलता है कि अर्नेस्ट नाम का व्यक्ति आज से 20 साल पहले एक क्लब को चलाता था। केविन जोया को अर्नेस्ट के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए कहता है। अब अगले दिन जोया केविन को अर्नेस्ट की आईडी दिखाती है, जो उसे इंटरनेट से मिली थी। वो आईडी दिखाने के बाद जोया केविन को बताती है अर्नेस्ट नाम का व्यक्ति आज भी जीवित है और कहती है उस घोस्ट का नाम अर्नेस्ट नहीं, बल्कि उसने तो अर्नेस्ट नाम के व्यक्ति की टी शर्ट को पहना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक ने एक मॉडल लेडी को अपने घर बुलाया होता है, जो अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेना चाहती थी, जिसके बदले में वो लेडी फ्रैंक को बहुत सारे पैसे देने वाली थी। लेकिन जब शूट के समय फ्रैंक घोस्ट को बुलाने की कोशिश करता है
तो वो बुलाने पर नहीं आता, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद घोस्ट वहाँ आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को डराने के बाद उस लेडी को अपना भयानक रूप दिखाकर डरा देता है, जिसके बाद वो लेडीज एक खिड़की से कूद जाती है। अब अगले दिन केविन और जोया घोस्ट के पास जाते हैं और उसे अर्नेस्ट के बारे में याद करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेशली उस घोस्ट की सारी जानकारी CIA चीफ को बता रही होती है। लेशली की बातें सुनकर चीफ घोस्ट को पकड़ने का आदेश दे देता है। अब सीन केविन के घर दिखाया जाता है, जहां केविन और जोया के काफी कोशिश करने के बाद भी घोस्ट को अपने बारे में कुछ याद नहीं आ रहा होता। इसके बाद केविन घोस्ट से अर्नेस्ट के क्लब की तरफ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो तीनों घर से बाहर आते हैं तो वहाँ मौजूद कुछ लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। अब वो तीनों भीड़ को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और उसी क्लब में पहुँच जाते हैं जहाँ अर्नेस्ट काम करता था। जिसके बाद केविन और जोया क्लब में काम कर रही एक लेडीज को अर्नेस्ट की ID का फोटो दिखाती है। फोटो देखने के बाद वो लेडी उन्हें अर्नेस्ट के घर का पता बता देती है। एड्रेस मिलने के बाद जैसे ही वो दोनों क्लब से बाहर आकर देखते हैं कि घोस्ट एक छोटी बच्ची को बहुत ध्यान से देख रहा है और उस बच्ची को देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोग अर्नेस्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसे डॉक्टर लेशली भी देख लेती है। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर लेशली अपनी टीम के साथ केविन के घर पहुंच जाती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, लेकिन घोस्ट वहाँ नहीं होता, क्योंकि घोस्ट तो केविन और जोया के साथ अर्नेस्ट के घर की तरफ निकल चुका था। इसके बाद लेशली फ्रैंक से उस घोस्ट के बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी वहाँ क्लब वाली वो लेडी भी घोस्ट की वायरल वीडियो देखने के बाद घोस्ट को देखने केविन के घर आ जाती है और डॉक्टर लेशली को केविन और जोया के पूछे गए अर्नेस्ट के एड्रेस के बारे में बता देती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों अर्नेस्ट के घर पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर केविन अकेले जाता है, जहां उसे अर्नेस्ट मिलता है। अब केविन अर्नेस्ट को उसी घोस्ट के बारे में बताता है। केविन की बात सुनने के बाद अर्नेस्ट केविन को बताता है कि उस घोस्ट का नाम रैंडी है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद रैंडी अपनी बेटी जनबर्ग को उनके पास छोड़कर चला गया और उसके बाद दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। जब अर्नेस्ट केविन को ये सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ रखा एक ईगल वास नीचे गिर जाता है और अर्नेस्ट की बातें सुन रहा रैंडी उसके सामने आ जाता है। रैंडी को अपने सामने देखकर अर्नेस्ट घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर लेशली और CIA के गार्ड आ जाते हैं, जो रैंडी को पकड़कर अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाते हैं। अपने आप को इस तरह कैद में देखकर उसे लेशली पर बहुत गुस्सा आता है। लेशली भी उसको इस तरह कैद में देखकर परेशान हो रही होती है, जिसके बाद लेशली चीफ से उसको इस तरह कैद में रखने से मना करने जाती है, लेकिन चीफ अपने गार्डों से लेशली को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ केविन भी रैंडी के कैद होने से बहुत परेशान होता है। केविन को इस तरह परेशान देखकर फ्रैंक उससे माफी मांगता है, क्योंकि फ्रैंक रैंडी के जरिए पैसा कमाना चाहता था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद CIA हेडक्वार्टर में रैंडी को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि तभी रैंडी वहां खड़े एक गार्ड की ड्रेस पर वैसा ही ईगल का बैच देखता है, जैसा उसने अर्नेस्ट के घर गिरते हुए देखा था। और तभी रैंडी को अपनी पिछली लाइफ की याद आने लगती है कि जब वो अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी बेटी जनबर्ग को अर्नेस्ट और उसकी पत्नी से मिलवाने उनके घर गया था, क्योंकि अर्नेस्ट और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे लोग हमेशा जनबर्ग से मिलने के लिए रैंडी से कहा करते थे, ताकि रैंडी को मारकर उसकी बेटी जनबर्ग को हमेशा के लिए अपने पास रख सके। रैंडी को उनकी इस धारणा के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो अपनी बेटी को उन लोगों से मिलवाने ले जाता है। अर्नेस्ट की पत्नी रैंडी से जनबर्ग को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है और अर्नेस्ट पीछे से उसी ईगल वास से रैंडी पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद अर्नेस्ट रैंडी को उसी घर के नीचे दफना देता है, जहां केविन अपने परिवार के साथ रहता है। अब ये सब याद आने के बाद रैंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ खड़े गार्ड को उठाकर फेंक देता है और तभी वहाँ लेशली भी आ जाती है, जो रैंडी को वहाँ से भगाने में उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ केविन को सोते हुए
अजीब आवाज आ रही होती है और जब केविन उठकर देखने जाता है तो उसे वहाँ अर्नेस्ट मिलता है, जो केविन को मारने के लिए आया था। अर्नेस्ट केविन को सारी बातें बताता है कि उसने रैंडी को क्यों मारा था। केविन को अर्नेस्ट की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अर्नेस्ट पर चिल्लाता है। केविन की आवाज सुनकर फ्रैंक और फुल्टन वहाँ आ जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट ने केविन को अपने गन पॉइंट पर लिया होता है, इसलिए वो लोग डर जाते हैं कि तभी रैंडी वहाँ आ जाता है और अर्नेस्ट को बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन जब अर्नेस्ट केविन को शूट करने वाला होता है तभी फ्रैंक उसको खिड़की से नीचे फेंक देता है और अर्नेस्ट वहीं मर जाता है। अब अगले दिन हम केविन को देखते हैं जो CIA चीफ के सामने बैठा हुआ है और चीफ को रैंडी और अर्नेस्ट के बीच हुई सारी घटना के बारे में बता रहा होता है। सारी बात जानने के बाद चीफ उसको शाबाशी देता है और उसको छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं केविन और फ्रैंक रैंडी को उसकी बेटी जनबर्ग से मिलवाने लाए हैं। अपनी बेटी को देखकर रैंडी उसे अपने गले से लगा लेता है। जनबर्ग भी अपने पिता से मिलकर रोने लगती है। अपनी बेटी से मिलने के बाद रैंडी केविन को अपने गले से लगाता है और उसको धन्यवाद कहता है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।